आवाज आनी चाहिए। How many students? Give me a cheer! हमारा अराउंड मोर देन 30% इज ओवरऑल एड्स का रेवेन्यू का वो 2 लाख 30% मार्केटिंग में 2 लाख नहीं 10 लाख की सेल बताई ना 3 लाख। 9.55 लाख का सेल है 3 लाख। Maybe. शिपिंग लॉजिस्टिक का लास्ट मंथ हमारा हुआ था Keep up that energy and 1,17,000 good that you guys are here. This is the हम उसको first 15 वैसे step गिनती चलते towards हैं। 15%, the success, of course, towards Guys, the progress देखो, and of मैंने course जितने भी brands देखे making हैं, your this vision would come definitely to be reality. one of the best. क्योंकि सपने तो बहुत लोग देखते हैं, आज यहाँ जितने मैं लोग इससे बैठे बाहर हैं वो आज अपनी आंखें 1-2 खुले करोड़ की करके गेम सपने नहीं देख रहे है हैं। ये 40-50 करोड़ के पैसे taken the first step and today let's make it an exciting morning and of course learn something new today. एडवर्टाइजिंग हो जाती है Yes, are we ready for that? You have to understand तो Yes? strategy जी। will be very key लग रहा है। and थोड़ा सा good team music दे तुम members, लोगों good को। backing is key Hype up करने के लिए या मेरे ना What kind of music do you like? Do you like this? चलेगा? ऐसा नहीं है कि मैं खर्चता नहीं No. मेरे को वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता Oh. बचा What do you want? 50 रुपए का ये डब्बा मेरे हिसाब से इंडिया अच्छा में शार्क टैंक कितने लोग देखते हैं मुझे ये बताओ पता चले यहाँ पे म्यूजिक क्लासेस चालू हैं थैंक यू सो मच। एवरीबॉडी मेरे दो नोस सवाल है who our panelists are today ग्रो किया है लास्ट 3 साल में पता है सबको? कितना बड़ा बिजनेस है गिफ्टिंग गिफ्टिंग हाँ कि नहीं? फरेरो गिफ्टिंग सेक्टर में हाय इट्स हाय। अप्रोक्सीमेटली Okay. एग्जैक्ट नंबर मुझे पता Can नहीं we है have the bottles please? लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने उसका स्टडी If किया there था are इट्स some bottles. मोर देन 300 करोड़ का Amazon एंड ये ऑनलाइन Okay. मार्केट प्लेसेस पे चॉकलेट कितना कुछ बिकता है गिवअवेज भी है हमारे Massively पास बिकता है। उसपे Massive क्या? in some उसमें, time हाँ, we मैं will get them आपके But नंबर्स हर चीज में आप कहते हैं can मुझे पता somebody नहीं है थोड़े actually numbers भी name जानिए। all the panelists today raise your hand raise मुझे your बहुत hand do not excitement shout है just raise your कि hand आप इस रास्ते पे निकल Raise your hand. मेक अ ब्रांड हाँ, ऑफ चलिए, चॉकलेट किसी को फ्रॉम नहीं पता कौन आया है। लेकिन आपकी मार्केटिंग पोजीशनिंग प्रोडक्ट में पता है ना तो मुझे raise your ऐसी hand कोई बात Come on. नजर नहीं है हाँ, that you और can थोड़ा सा become आगे that आ big जाओगे क्या? chocolate Come, तो आप जल्दी। ज्यादा इन्वेस्टर का अगर पैसा Join उठा you. लोगे आपको रिटर्न करना बहुत I'll come to you yeah आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जल्दी है कि इतने लोकल तो अधूरे से क्यों पता है? चलो ठीक है, बताओ। पैकेजिंग टेस्ट एंड आप एंटरप्रेन्योर्स फिनोमिनल है तो ये गुड है। लक ये तो हमने बड़ा बड़ा पोस्टर में देख लिया है राइट आप Who लोगों are the में other fight है। panelists मतलब मुझे कई who are अपनी joining us today? पुरानी खुद के दिन याद आ गए खुद से इंटरेस्ट से पैसे लो मार्केट से व्हेन यू हैव नो एक्सेस टू कैपिटल मुझे लगता है कि बंदों में पैसे लगाने चाहिए बिजनेस पे नहीं क्योंकि इवेंचुअली बिजनेस बंदे बनाते हैं यू ऑल फिगर आउट सम वे ऑफ क्रिएटिंग अ well I wouldn't say सक्सेसफुल that on the mic ये चैलेंज है 15 से 20 लाख raise your hand if you guys know the panelists oh my god close to that cap थोड़ा ये पर मुझे long लगता है मैं distance आपको हो गया मदद कर है पाऊंगा ये चलता नहीं है ब्रो मास प्रीमियम सेगमेंट Trust me on this. कैसे आप अपने आप को कैडबरी Can you shout out the name? बट एट द सेम टाइम अपने प्राइस को उस जगह तक लेकर के आए चाहे वो सप्लाई हाँ, खड़ी चेन हो जाओ। हो या बाकी सिस्टम्स जी। हो टू क्रिएट वैल्यू yes तो मैं आपको उसलिए ऑफर देना चाहूंगा थैंक यू 30 लाख आकाश का yes ऑफर है मेरा सेम वैल्यूएशन एज द करंट राउंड जो आप कर रहे हैं यानी Okay. कि 2.5% And he is के from? लिए 30 लाख रुपए मैं डेट पे दे रहा हूँ Perfect. आपको जब भी वो Very पैसे good. चाहिए, And? आप चिट्ठी लिख सकते हैं कि Come आज on. अगले 24 घंटे में मुझे पैसे वायर कर दीजिए और उस दिन मैं पैसे मामला है क्या उम्र है आपकी मैं 26 हूँ शी इज 24 अभी हो जाएगी 20। अरे सोनल केम अप कि तेरा बर्थडे था मैं चॉकलेट लेने गई और मुझे कैडबरी अमूल मिला जो 100-120 में खत्म हो रहा था और या तो लिंट गिरा डेली मेरे दो सवाल है फरेरो काफी ग्रो किया है लास्ट 3 साल में इंडिया में कितना हाँ। बड़ा बिजनेस है गिफ्टिंग गिफ्टिंग हाँ। फरेरो गिफ्टिंग सेक्टर में इट्स अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं है लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने उसका स्टडी किया था इट्स मोर देन 300 करोड़ का बिजनेस Amazon एंड ये ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे चॉकलेट कितना बिकता है पर मंथ मैसिवली बिकता है Massive क्या होता है? उसमें हाँ मैं मतलब आपके नंबर्स हर चीज में आप कहते हैं मुझे पता नहीं है थोड़े नंबर्स भी जानिए मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि आप इस रास्ते पे निकल पड़े हो टू मेक अ ब्रांड ऑफ चॉकलेट फ्रॉम इंडिया लेकिन आपकी मार्केटिंग पोजीशनिंग प्रोडक्ट में मुझे ऐसी की जर्नी शुरुआत हुई थी आज हमारा प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट के अलावा इंडिया के टॉप लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट क्रेड बिग बास्केट जैसे में अवेलेबल है हम भी स्टील प्लांट से आते हैं हमारा बैकग्राउंड भी स्टील का है बट जब ये बिजनेस चालू किया रायपुर में सभी को लगता है कि ये बिल्कुल डिफरेंट काम कर रहे हैं स्टील छोड़ के ये कैसे कर सकते हैं बहुत बढ़िया अच्छा एक बात बताइए मैं तो काफी कुकिंग करती हूँ स्पेशली जब अमेरिका जाती हूँ हर एक के लिए मेरे एक अलग पसंदीदा मसाला होता है डन है तो इतने क्लटर्ड मार्केट में आपकी हिम्मत कैसे हुई घुसने की मार्केट भाई साहब इधर आओ क्या मजा आ गया सुन के तुम तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हाई है बताइए 4 मसालों के नाम बताइए चार मसाले बताओ 4 का नाम लेते हैं आप 4 लीजिए 4 ज्यादा यूज नहीं किए होंगे अभी तक हाँ बताइए पर हम hello hi
Hi guys. Hello. Komal, did you get the gift? Yes? Perfect. ये आज का दिन आपको एकदम अच्छे से याद रहेगा. And we hope we all have gathered here for something very, very exciting today. Thank you so much each one of you for joining us. It's a great morning with all the love and energy. We begin with Business Guard 2.0. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए. Come on everybody. Yes, thank you so much. Well, ladies and gentlemen, boys and girls, it's a morning where we bring all the like-minded people together. Today, we're going to share some inspiring stories with all of you. And of course, there are a lot of innovative ideas that we can discuss here. आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ खुल करके डिस्कस कर सकते हैं because we are surrounded by all the entrepreneurs with all the brilliant set of people out here who have an amazing mindset. लेकिन दो लोग आज स्टैंड आउट करते हैं जिनके कारण आज का ये दिन मुनासिब हुआ है. They are the founders of Business Guard, of course. So एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज उनके लिए. We will shortly have them on stage, of course. Can we please put our hands together for Harsh Agarwal and Jomendra? Come on, everyone. Can we have a round of applause? And of course, we cannot thank enough to our sponsors, to our partners, to our supporters who have always been there with us and supported us in every idea. And definitely thanking all our panelists today who have joined us, taking out time in their busy schedule. Thank you so much all of you for joining us. My name is Akanksha and I welcome each one of you to Business Guard 2.0. Can we have a round of applause? Everyone, come on, all of you. And traditionally जैसे इंडिया में हम शुरुआत करते हैं किसी भी अहम कार्यक्रम की दीप प्रज्वलित करके, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से to join me in welcoming all our lovely panelists and our sponsors this day to please join us for the lamp lighting. Everybody, can we please request all of you to join us? Come on, एक बार जोरदार तालियां हो जाए please. To all our guests, we have the panelists with us. We have Akash with us. We have Sunil ji, Sonal ji. We have Parminder ji, Tanbir ji, and can we please request Yashwant sir to please join us? Thank you so much sir for joining us. थोड़ी सी तालियां होती जाएं please, all of you. And of course, can we please request Harsh Agarwal ji and Jomendra Ranjit ji to please join us for the lamp lighting. रांची पंडू जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी रांची बिल्ड मार्ट से टू प्लीज जॉइन अस. मेघल अग्रवाल जी कोट नाइसली से टू प्लीज जॉइन अस विद लैम्प लाइटिंग. विवेक श्रीमल जी फ्रॉम सात्विक लाइट टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज. एंड ऑफ कोर्स वी हैव आवर पैनलिस्ट विद अस. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. कैन यू प्लीज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइट द लैम्प एंड लेट्स किक स्टार्ट दिस मॉर्निंग प्लीज. आशीर्वाद के साथ आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं. रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू प्लीज लाइट द लैम्प दीप प्रज्वलित करके लेट्स बिगिन बिजनेस गार्ड 2.0.
so much. तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का for joining us on stage. All right, ladies and gentlemen, boys and girls. Well, this has been an exciting journey. हमने कुछ 4-5 महीने पहले इस आइडिया को कंसीव किया था and today we are here with a breaking record of time within 3 months with the second season. So congratulations to each one of you because it has been your support that we have gotten Business Gad 2.0 right after 3 months. So all of you get ready क्योंकि अब आज का जो ये दिन है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है. We all know that we have an amazing set of panelists with us today. But before that, एक छोटी सी झलक हम आपको दिखाना चाहते हैं जितने लोगों ने हमारा बिजनेस गढ़ 1 मिस किया है. So we don't want anybody to miss the fun and the energy and the enthusiasm that we had at that day. So can we please have the video and let's show you a little highlight of the first session. At Business Gad, we want to become the bridge between aspiring entrepreneurs and the founder of unicorn businesses. Business Gad. 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 Business Gad has been an amazing experience for me, and I'm sure it has been a grand experience for all the entrepreneurs from Raipur and from Chhattisgarh. I'm sure Business Gad would have given a lot of exposure to all the budding entrepreneurs here. So Business Gad is a big hit. यहाँ के एंटरप्रेन्योर बहुत एनर्जेटिक है और मुझे लगता है अब छत्तीसगढ़ एक्चुअल बिजनेस गढ़ बनने जा रहा है क्योंकि इतनी एनर्जी एक साथ आ रही है. अगर एक अलग अलग काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये मिलती नहीं एनर्जी, तो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन होता है, एक दूसरे के साथ नॉलेज एक्सचेंज करते हैं, तो ये इवेंट्स बहुत अच्छे होते हैं कि आगे बढ़ने के लिए. थैंक यू. First edition is completed now and I hope लोग enjoy किए होंगे इसको. It was a completely roller coaster ride for us क्योंकि हमको इवेंट करवाने का बिल्कुल नॉलेज नहीं था. बट यस, अभी तक का छत्तीसगढ़ का लोग ये बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इवेंट हुआ है बिजनेस का, और हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे. लोगों ने खूब तारीफें की, खूब मजा आया लोगों को. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. Actually show some excitement, guys. Are we all ready for this also? एक बार तालियां हो जाए please everyone. Come on, all of you. अब छत्तीसगढ़ बन रहा है बिजनेस गढ़. Can we have a round of applause, everybody? Come on, all of you. Thank you so much. And with this, can we please call the 2 brilliant minds who have brought us Business Gad 2.0. एक बार जोरदार तालियों के साथ can we please welcome on stage Mr. Harsh Agarwal and Mr. Domendra Ganjit. एक बार जोरदार तालियां हो जाए everybody. Come on, all of you. We have Harsh Agarwal with us, the founder and CEO of Print Mind and D2C gifting brand, and of course, both of them are the co-founders of
so much everyone. Thank you so much. ये भीड़, ये लोग, ये बिजनेस गढ़ के प्रति आपका सबका प्यार है। 1.0 करवाने के बाद 1.0 का जो फीडबैक मिला, जो प्यार मिला, जो स्पॉन्सर्स से सपोर्ट मिला, जो मेंटोर्स ने हमको हेल्प किया, दिस इज द रिजल्ट। आज हम 2.0 4 महीने के अंतराल में यहाँ पर लेके आए हैं और हम सबको छत्तीसगढ़ में एंटरप्रेन्योरशिप की लहर लाना है। इसके लिए आप सब हमारा पार्ट बनना चाहेंगे, राइट? आर यू रेडी विद अस? थैंक यू सो मच। तो हम छत्तीसगढ़िया, तो इसी के साथ हम इवेंट को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dubendri. Thank you so much, Harshji. And now it is time to welcome all our guests and of course, especially our sponsors who have supported us, been there with us at all times. And of course, for this event also, they have been a great support. And सिर्फ support नहीं, इनका vision जो है हमें मार्गदर्शन देता है आप सभी के पास ऐसे बहुत ही बेहतरीन पैनलिस्ट को लेके आने के लिए और ऐसे बहुत अच्छे इवेंट्स को यहाँ होस्ट करने के लिए। कैन वी प्लीज पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर विश्व भारती ऑटोमोबाइल। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वी हैव यशवंत जी एंड दिशा जी विद अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैन वी रिक्वेस्ट हर्ष जी एंड डोमेन जी to please welcome our guests and of course our dear sponsors. So thank you so much from the bottom of our heart. And of course we also have Rathi Bildumatse. Rathi ji, can we please request you also to accept a small token of appreciation from us. Thank you so much for being our co-sponsor. We also have Code Nicely with us. Meghal Agarwal ji हमारे बीच मौजूद हैं. One more of our co-sponsors today. Thank you so much. And with that, we have Satvik Light, Bibek, Shrimal ji. Thank you so much for being our co-sponsor. Thank you so much. And along with this, can we please request all of you to join me in thanking our associate sponsors this day. Can we please request all of you? सब लोग थोड़ी सी तालियां अगर बजा देंगे तो और मजा आ जाएगा. Come on everybody, all of you. Associate sponsor Utopia Cakes. Last time भी हमारे साथ ये थे और इस बार भी हैं. We would like to thank Utopia Cakes, Vivek Sahu. Hi, my name is Vivekanand Sahu and I am the founder of Utopia Cake India. We started our journey last year with ambitions to provide varieties of cake with best price. We have 50 plus flavors made with quality raw materials, free from palm oil and essence. Our vision is to expand Utopia Cake in Central India with 500 plus outlets. Thank you so much. Utopia Cakes के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए please. Along with this, we also would like to thank our associate sponsor Academic World School and हमारे साथ मौजूद हैं उनके principal Mr. Pankaj Joshi जी. Thank you so much. Welcome to the Academic World School, where we nurture young minds to become future leaders and trendsetters. Since our founding in 2010, we have been dedicated to providing a vibrant and inclusive learning environment that fosters academic excellence, creativity, and character development. From kindergarten to grade 12, our students enjoy state-of-the-art facilities, expert teachers, and a supportive community that encourages them to explore, experiment, create, and thrive. Our dedicated educators are passionate about mentoring and guiding students to reach their full potential. We are a proud member and the first school in Chhattisgarh to be a part of the Boarding Schools Association of India, that is BSAI.
BSAI is a non-profit organization dedicated to promoting and supporting the growth and development of boarding schools in India, providing teacher training and support to students. Join our community of learners, leaders and innovators. Discover how Academic World School can help your child unlock their dreams and excel in an ever-evolving world. Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं please everybody. Along with that, can we please thank Ma Ad Agency से नीरज शर्मा जी का and संदीप जी का. Thank you so much for being another associate sponsor of नीरज us. शर्मा, founder of Ma Ad Agency, multi-concept advertisement agency. हमारे यहाँ न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, FM, ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लैक्स प्रिंटिंग एंड हाइड्रोलिक LED वैन जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में केवल हमारे पास है. इसके साथ साथ रूफटॉप होर्डिंग, ट्राईसाइकिल, ई-रिक्शा एंड प्रमोशन वैन, ये सारी सुविधाएं हमारे पास एक छत के नीचे है. तो अगर आप अपने बिजनेस को एक अच्छी ग्रोथ में ले जाना चाहते हैं और उसकी प्लानिंग सही ढंग से करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक अच्छे प्रमोशन के लिए और एक अच्छे ग्रोथ के लिए आप हमसे संपर्क करें. Thank you so much. That was Ma Ad Agency. एक बार जोरदार तालियां हो जाए please all of you. Can we have a round of applause for all our associate sponsors with us. We also would like to thank Mr. Anand Goyal ji, Tree Words se, along with Mr. Abhishek Agarwal ji, Anjanya University se. Can we please thank all our associate sponsor and can we have the video please? Hi, my name is Aman. मैं हमेशा से एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता था जहां मुझे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिले, फैकल्टीज़ मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इंडस्ट्री विजिट्स हो, प्लेसमेंट असिस्टेंस की गारंटी हो, मल्टीपल कोर्सेस हो जिससे मैं अपने फील्ड के साथ साथ दूसरे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर ग्रो कर सकूं. कैंपस शहर के पास हो ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो. इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स हो, हॉस्टल हो, जिम हो, इन सारी क्राइटेरिया पे फिट पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही यूनिवर्सिटी है, मेरी यूनिवर्सिटी, यानी अंजनेय यूनिवर्सिटी. अंजनेय यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स यू विद द बेस्ट ऑफ बेस्ट फैसिलिटीज़ एंड वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, law, computer applications, arts and humanities, pharmacy, filmmaking and many more. Visit campus to know more. Anjaneya University, आपके सपने करे साकार. Thank you so much, Anjanya University. And इसी के साथ can you please thank Akash Pathak ji with us, Aura se, for fine jewelry. हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश पाठक, ओरा फाइन ज्वेलरी से. ओरा ज्वेलरी मार्केट में 1888 से स्टैब्लिश्ड है. ओरा जानी जाती है अपनी एक्सक्लूसिव डिजाइन्स के लिए जिसकी रेंज स्टार्ट होती है सिर्फ 15,000 रुपये से. इतना ही नहीं, हम आपको ज्वेलरी इजी EMI में भी प्रोवाइड कराते हैं अप टू 12 मंथ्स. हम अपने क्राउन स्टार डायमंड के लिए भी जाने जाते हैं. 73 फेसेट डायमंड पैन इंडिया सिर्फ और सिर्फ ओरा ही बेचती है. हमारा स्टोर पंडरी में लोकेटेड है. प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए. थैंक यू. Thank you so much. And of course, we have one more associate sponsor with us and deeply thanking them. Actually, ये business girl जो है उन्हीं का brain child भी है. He is one of the co-founders. We have printmind.in with us. Can we please have round of applause? Everybody, एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Come on. Can we have the AV please? Curious about how we turn concepts into reality? Let's take you on a quick journey through our world of creativity, precision and passion.
It all starts with a spark of inspiration. From personalized gifts to custom designs, our team collaborates to bring your vision to life. Every project begins with a unique idea, your idea. Next up, we bring those ideas to the digital canvas. With cutting-edge technology and creative minds, we craft digital masterpieces that are ready to be transformed into physical perfection. Quality, it's non-negotiable. Our dedicated team ensures that every product leaving our doors meets the highest standards, because we believe in delivering nothing less than the best. Once your masterpiece is ready, we pack it with care and send it your way. From our hands to yours, we ensure a smooth and seamless delivery process, because your satisfaction is our priority. But it doesn't end there. The real joy is seeing your smiles when you receive our products. At Printmine, we're not just about printing. We're about creating moments, memories, and magic. So, whether you're looking for a unique gift, a custom design, or just a little something special, remember, Printmine's got you covered. Because here, every print counts. Thank you so much for making all our moments such important and momentous. Ladies and gentlemen, boys and girls, now it is time that I need all the attention on this stage, please. Can we request all of you? सभी का ध्यान इधर है? हाँ या ना? लग नहीं रहा है. Guys, are we joined by some more students? आए हैं कुछ और कॉलेज के स्कूल के बच्चे आए हैं कि नहीं आए हैं? Make some noise, yeah, come on. Are you guys here? I give you one more chance to woo, okay? Are you guys here? Are you guys ready? अभी अगर मैंने कुछ गाना गा दिया ना, ये तुरंत आवाज निकलेगी इनकी, है ना? Right? Right? How's the जोश, guys? 4 लोगों का तो है, बाकी लोगों ने कोई पिक्चर नहीं देखी है अभी तक. They're just only studying, I think, है ना? ठीक है. Well, I know we all have gathered here for something very, very important. And importance कहाँ से शुरू होती है? आजकल सब बात कर रहे हैं self love की, right? Right? Are we talking about self love? हाँ? Yes? मतलब खुद से प्यार करो सबसे पहले. So the first step is to, of course, look into the mirror and say, listen, you're beautiful, you're wonderful, you're amazing, right? And आज आप लोगों ने self love के लिए एक और step आगे लिया है, that you have enrolled yourself for Business Gut 2.0 and you've promised yourself कि मैं जो सपना देख रहा हूँ या देख रही हूँ उसे पूरा ज़रूर करूँगा या करूँगी, right? And this step that you have taken, my dear, might actually turn your life to a beautiful, beautiful vision that you have actually not even imagined. You know, सदगुरु एक चीज़ बोलते हैं कि भगवान करे तुम्हारे सपने पूरे ना हो. You know why he says that? ताकि तुम्हें वो मिले जो तुम imagine भी ना कर सको. So all of you, all the best to everybody. I hope this goes to each one present here. Can we all raise our hands? दोनों हाथ ऊपर करेंगे सब लोग. Yes, come on, come on. शाहरुख खान का थोड़ा सा असर है मुझ पे, जानती हूँ मैं चाहती हूँ कि तुम पे भी हो. Come on. Let's ask the universe to give us everything that we deserve, the potential that we have. Come on, all of you, can we raise our hands for that and make some noise? क्या बात है, lovely. Okay, अब एक और चीज़, हम ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, विजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, फोकस की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमारा फोकस बिगाड़ के रखा है जिसने, वो है मुंह बोला भाई, राइट? राखी चली गई है गाइस, लेट्स गेट रिड ऑफ इट फॉर सम टाइम. थोड़ी देर के लिए अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे डाल दें सभी लोग प्लीज़, और थोड़ा सा दूर रख देंगे अपने फ़ोन को. मे बी यू वांट टू वॉइस रिकॉर्ड समथिंग, कुछ नहीं आवाज़ आएगी, पहले बता दे रही हूँ. डोंट फिल योर मेमोरी विद दैट, ओके? जस्ट whole of the concentration should be on this stage only. And for now, to take over this stage and to talk something interesting, we have an amazing set of panelists with us today. Of course, you have seen them, but एक बार थोड़ा सा और विस्तार में उन्हें जानते हैं. लेकिन उससे पहले हम मिलते हैं हमारे मॉडरेटर से. So can we please request Lakshit to join us on stage? एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Come on everybody! We have with us the
social seller, and of course, a great digital content creator with us. A very warm welcome to you, Lakshit. 2017 में मैंने पहली बार अपने खुद का ई-कॉमर्स बिजनेस चालू किया था। 2019 में मैंने अपने खुद का मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, जिसको 6 महीने के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया। 2 सालों के अंदर व्हाट्सएप से और मोबाइल एप्लीकेशन से हमने लगभग 20,000 प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल किया। और फिर एक टाइम पे अचानक से कोविड आ गया। बेसिकली आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टार्टअप इकोसिस्टम। मैंने दिल्ली से लॉक किया, लॉक करने के बाद सीधा अपने घर राजनांदगांव आ गया, लेकिन वहाँ पे कोई इकोसिस्टम नहीं था, तो मैं डेली राजनांदगांव से रायपुर अप डाउन करता रहा। 1 साल तक ये सिलसिला चला, लेकिन एक दिन अचानक से यूट्यूब में मेरी एक वीडियो वायरल हो गई। उस एक वीडियो ने पूरा गेम चेंज कर दिया। एक चीज़ समझ आई, भारत में आज लाखों लोग अपने खुद का स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस बनाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में राइट रोड मैप नहीं पता कि किस तरीके से चालू करें, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे कम इन्वेस्टमेंट पे ऑनलाइन बिजनेस चालू किया जा सकता है। ये सिखाने के लिए मैंने YouTube में और वीडियोस बनाना चालू किया। देखते ही देखते 1 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ गए। आज हमारे साथ लगभग 10 लाख से ज़्यादा सोशल मीडिया में फॉलोअर्स जुड़े हैं। 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अब तक की हमारी वीडियोस देखी है और 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे ऑनलाइन कोर्स में एनरोल किया और ऑनलाइन सीख रहे हैं। स्टार्टअप्स के बारे में YouTube में शेयर करने से एक उम्मीद की किरण दिखी और धीरे धीरे लोग जुड़ना चालू हो गए। अब तक के 4 सालों में बहुत से स्टार्टअप फाउंडर्स को कंसल्ट किया और कुछ ऐसे फाउंडर्स हैं जो शार्क टैंक तक के भी गए। असली गेम जब पलटा जब IIM कैलकाटा से पहली फंडिंग हुई और फिर CM सर से रिकॉग्निशन मिला। देखते ही देखते हमारी टीम से 40 लोग जुड़ गए और सबका लक्ष्य एक ही था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ से लोग ना ही सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस सीख सके बल्कि एग्जीक्यूट भी कर सके, अपने खुद का स्टार्टअप लॉन्च भी कर सके। खाली ज्ञान देना या नॉलेज शेयर करना वॉज नॉट सॉल्विंग द पर्पस। सो हमने डिसाइड किया कि अब ऐसा कुछ करेंगे जिससे हम लोगों को स्टार्टअप एग्जीक्यूट भी करके दें। एग्जीक्यूट करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। हमने अपनी टेक्नोलॉजी बिल्ड की और आज हमारे प्लेटफॉर्म से कोई भी इंसान सिर्फ 2 मिनट में अपनी खुद की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकता है। अब तक लगभग 6,000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी वेबसाइट क्रिएट की। तो जब नॉलेज, टेक्नोलॉजी और कनेक्शन साथ आते हैं, दैट्स वेयर मैजिक हैपन्स। लेकिन फिर भी कुछ लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है, अपने शहर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट्स व्हेन वी थॉट कि अब टाइम आ चुका है एक फिजिकल एकेडमी लॉन्च करने का। सो गाइस, टुडे आई एम रियली एक्साइटेड टू लॉन्च इन फ्रंट ऑफ यू ऑल Chhattisgarh's first Startup Academy, a dedicated program to help you learn, start and grow your online business in Chhattisgarh। एक साथ ये प्रोग्राम हम 2 जगह लॉन्च करने, एक रायपुर में और एक राजनांदगांव में। अब जानते हैं आखिर क्या खास बात है इस प्रोग्राम की। नंबर 1, इट्स अ एजेंसी बेस्ड एकेडमी, यानी कि एक एजेंसी में किस तरीके से स्टार्टअप्स को मैनेज करते हैं ये पूरा सीखने का मौका मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, एग्जीक्यूट वाइल लर्निंग। जब आप सीख रहे हो ऑनलाइन बिजनेस कैसे बनाते हैं, उसी समय आप अपने खुद का बनाओगे भी। जिस दिन आप जो चीज सीखोगे उस दिन आप अपनी ब्रांड में एग्जीक्यूट करोगे। थर्ड, यू विल गेट अ को-वर्किंग एंड को-लर्निंग स्पेस, क्योंकि खाली सीखना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता। जब तक कि आप कम्युनिटी के साथ बैठ के काम नहीं करोगे, एक जगह पे नहीं रहोगे, तब तक कि आपको वो लर्निंग एक इकोसिस्टम से नहीं आएगी। फोर्थ, यू विल बी फीचर्ड ऑन अवर यूट्यूब चैनल, जहाँ से आपके बिजनेस को सबसे पहले बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। फिफ्थ, यू विल गेट डायरेक्ट मेंटरशिप फ्रॉम टॉप एंटरप्रेन्योर्स ऑफ छत्तीसगढ़। डायरेक्टली वो बताएंगे आप कहाँ गलती कर रहे हो और क्या सही करना चाहिए। एंड सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू विल गेट डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ टॉप ड्रॉपशिपिंग सप्लायर्स। इनसे यूनिक प्रोडक्ट्स लेके बिना ज्यादा इन्वेस्ट किया आप अपनी ई-कॉमर्स ब्रांड चालू कर सकते हो। अब इस पूरे प्रोग्राम का करिकुलम आपको 1 सितंबर के हमारे डेमो सेशन में पता चल जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रजिस्टर फॉर डेमो सेशन, और उसके बाद 40 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जिनके साथ हम अपनी फर्स्ट बैच लॉन्च करेंगे। सो इफ यू गाइज विलिंग टू लॉन्च योर ओन स्टार्टअप, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट स्टार्टअप, डू रजिस्टर। At this time I think you can take out your phones, guys. Yeah. So guys, छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है बिजनेसगढ़। एक बार जोर से, छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो शार्क टैंक पे जाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो शार्क टैंक के जज बनना चाहते हैं? सबसे ज़्यादा हाथ अब खड़े हो रहे हैं। सो गाइज, छत्तीसगढ़ में हम एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं कि जिसको भी अपने खुद का स्टार्टअप चालू करना है, लर्न करना है, ग्रो करना है, वी आर ब्रिंगिंग द फर्स्ट प्रोग्राम इन छत्तीसगढ़, दैट इज स्टार्टअप एकेडमी। एंड यहाँ पे हम प्रैक्टिकल लर्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो अपने खुद का कॉलेज से बिजनेस चालू करना चाहते हैं, स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, ताकि आने वाले 2 साल के अंदर आप भी आकाश सर जैसा या परमिंदर सर जैसा अपने खुद का एक स्टार्टअप लॉन्च कर पाओ। So with this, I would like to start the panel discussion and over to Kansha ji. Thank you so much, Lakshit. So all of you, I think ये एक last time था that I
would say you should have used your phone to just take the scan code. उसका photo अगर ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है. Otherwise, everybody now knows Lakshit, right? So all of you, thank you so much. All right, so let's begin with calling the panelists on stage. Thank you so much. Lakshit will be moderating. And सबसे पहली जो एक कहानी है, thank you so much. जैसे कि सर ने कहा अभी आपने इनकी स्टोरी सुनी कि भाई कोविड आ गया and then there was one video that went viral. वो एक आइडिया ही होता है जिससे किसी भी एंटरप्रेन्योर की शुरुआत होती है. While we are all so infused in our mobile phones, हम कभी सोचते ही नहीं कि उसमें भी शायद एक opportunity मिल जाए, शायद एक idea मिल जाए. In today's date, when we all get everything, even dhania and mirchi and nimbu, to I think all the clothes, to all the shoes, and to all the bags, from doing online shopping, घर बैठे अपने comfort में, वहाँ हम क्या अपने लिए एक फोटोग्राफर बुक नहीं कर सकते? Yes. I think that's a struggle we all have at times, and today's day and age जहाँ पे हम actually vacation पे जाते हैं, जहाँ हम सोचते हैं कि काश एक फोटोग्राफर होता, or maybe somebody who is accompanying you is a very good photographer, but that doesn't happen. To solve this issue, these two brilliant minds came up with the idea कि यार online कुछ करते हैं, and that is how we today have VSnapU. From all of us, मैं चाहूँगी कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए for such a brilliant idea, and yes, they have been featured on Shark Tank, and today we have the opportunity to listen to both of them. Can we please have round of applause? We have with us Mr. Parminder ji and Taranveer ji. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Come on everybody in the house. We present to you VSnapU. Can we please request you guys to join us on stage? Thank you so much for joining us, both of you. And now, ladies and gentlemen, boys and girls, we're about to call someone very special. We all know कि हम सब यहाँ पे India में especially, I don't know about across the world, I'm sure it happens too. Whenever we have to celebrate something, हम कहते हैं कि यार कुछ मीठा हो जाए, right? Brilliant. Music low. Thank you so much. Music low कर देते हैं. Let's call all the panelists on stage. And now, ladies and gentlemen, boys and girls, and especially जितने college के students यहाँ मौजूद हैं, I am sure all of you have seen these personalities on Shark Tank, and I'm sure you have had their products also. पर इनका competition सीधा के सीधे बहुत ही बड़ी-बड़ी brands के साथ है, और क्यों ना हो, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी. Even after failures, they actually stood up way stronger than they thought they could. So all of you get ready, क्योंकि अब इस बहुत ही प्यारे से सेशन को थोड़ा सा और स्वीट बनाने के लिए we have with us none other than Sonal Behlani. एक बार जोरदार तालियां हो जाए please. And we also have Yash Pandey ji with us, and we present to you Roka. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Come on everybody. And this is the new age chocolate. And हमारे साथ दोनों के दोनों co-founders मौजूद हैं.
And of course, this lovely, lovely lady is the one जिनकी recipes हम पेश करते हैं. So thank you so much for giving us something really healthy, of course. तो अब अगर तुम्हें binge करना है किसी भी topic पे अपनी life में, you have something healthy to binge on. Let's talk about our next panelist who will be joining us on this stage. जितने भी Indians हैं, हम कहीं भी चले जाएं, हम चाय पीना नहीं छोड़ सकते, right? हाँ कि नहीं? यहाँ कितने चाय lovers हैं? Make some noise, come on, all the chai lovers in the house. क्या बात है? लेकिन कोविड ने हमें एक नई बात सिखाई है कि भाई चाय भी और healthy हो सकती है. We have had a lot of time to do a lot of research and then we found out कि भाई चाय को थोड़ा सा और healthy कैसे बना सकते हैं, and we came up with the most amazing and satisfying tea, that is the blue tea. So all of you get ready because अगर आपके पास कोई भी सवाल है, ये एडवोकेट बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ मौजूद है कोलकाता से with a very मिष्टी language. Yes, of course we know that. तो एक बार इस sweetness के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Can we please put our hands together for Mr. Sunil Chandra Saha with us? थोड़ा सा शोर मचा दो यार. Come on everybody, can you make some noise? Thank you so much for joining us. And now, ladies and gentlemen, boys and girls, with this, ये पैनल थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है, इसको थोड़ा पूरा कर देते हैं. And let's call a homegrown brand which we are proud of. आज छत्तीसगढ़ को सिर्फ झरनों के लिए और वो तीखी सी चटनी के लिए नहीं जाना जाता है. It's also known for an amazing brand with us today. Yes, I am talking about Zoff. एक बार जोरदार तालियां हो जाए Zoff के लिए. And you will be surprised, I think everybody on this panel, most of them have actually been doing something else and all of a sudden कुछ और यहाँ पे करने लगे हैं. And that is why they're here on this stage with us today. From sending people to holidays to clicking pictures and of course from doing MBA to making chocolates and of course from being an advocate to bringing the most amazing tea with us. And of course congratulations for that Indigo collaboration also to you. And now I'm going to call someone on stage जिन्होंने छत्तीसगढ़ को ही नहीं इंडिया को प्राउड किया है. एंड ही हैज़ मेड अ मार्क कि हाँ भाई छत्तीसगढ़ को एक पहचान मिली है उनके कारण, उनके मसालों के कारण. एंड वी ऑल इंडियंस लव मसालास. कैन वी प्लीज रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन मी इन वेलकमिंग विद अस टुडे मिस्टर आकाश अग्रवाल. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. कम ऑन एवरीबॉडी. Thank you so much for joining us and congratulations. We have an amazing and great news. They've also just gotten a funding of 40 crore from JB Financials. एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए. Come on everyone. It's a big milestone. Over to you guys. Thank you so much for joining us and let's all have an insightful session. Can you please request one more time all of you to please put your mobile phones aside. Let the session begin. तो दोस्तों हमारे रायपुर की जनता को बिजनेस से ज़्यादा क्या समझ आता है? धंधा. आज इस पैनल डिस्कशन में हम अपनी लैंग्वेज भी धंधे की पूरी रखेंगे, सवाल भी धंधे का रखेंगे और बात भी किसकी करेंगे? धंधे की. तो सबसे पहले पैनल डिस्कशन को चालू करने से पहले मैं सबसे पहले तो आकाश जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनको 40 करोड़ की फंडिंग हुई है और ये 40 करोड़ में से छत्तीसगढ़ को भी बहुत सारा पैसा आने वाला है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन आकाश जी फॉर सिक्योरिंग 40 करोड़ फंडिंग. एंड सबसे पहला क्वेश्चन भी आप ही से ही मैं चालू करूँगा. देखिए आपको देख के ना बहुत से यूथ्स को इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन ना वो क्या बोलते हैं कि हमारा जो रिस्क एपेटाइट है ना वो बहुत कम है. हमारे घर में ना हमको ज़्यादा स्पेंड नहीं करने देते हैं, हमें पैसा नहीं खर्च करने देते, हमारे पास ऑलरेडी पैसे कम होते हैं, हम फेलियर ज़िंदगी में फेलियर सहन कर सकते हैं, लेकिन जो डूबने का रिस्क है फाइनेंशियल उससे डर लगता है. तो आपने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया? हाउ डिड यू स्टार्टेड योर स्टार्टअप? देखिए कुछ चीज़ें बचपन से आती है. व्हेन आई वाज 6 आई वाज सेंट टू हॉस्टल. तो समझ सकते हैं कि वहीं से जो एक जर्नी स्टार्ट हो गया सा इंडिपेंडेंट का. तो जैसे जैसे ग्रो करते गए, खुद ही इंडिपेंडेंट रहे, तो ये सब सारी जो खूबियाँ आने चालू हो गई. जब MBA का टाइम आया, जब
बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में केस स्टडी पढ़ते थे, उनका जर्नी को सुनते थे, वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सो ये एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा मुझे आज रिस्क लेना है और रिस्क लेना आ जाएगा। सो प्रोसेस में आप आगे आगे चलते जाएंगे, कुछ आप करते जाएंगे, फिर एक अंदर से पर्सनालिटी होता है कि मुझे कुछ करना है, और जब ये चीज़ दिखने लग जाता है आपके फैमिली को, आपके दोस्तों को, तब वहाँ से भी आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कर सकता हूँ मैं। सो ये कुछ चीज़ें आप बोल सकते हैं कि इनहेरेंट रहता है, इनबिल्ट रहता है, आपको मिलता है। बट हाँ, जब आप आउटर सोसाइटी में जाते हैं और कुछ चीज़ों को देखते हैं और आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, और आपके कुछ एक्शंस वैसे दिखने चालू हो जाते हैं, तब उस दिन आपको फील होता है कि आई एम रिस्क टेकर। और फिर जब ये घर वालों को समझ में आ गया, आई थिंक उस टाइम में वो आपको सपोर्ट करने की सोचते हैं और आप कर लेते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के स्टीरियोटिपिकल जो थॉट्स होते हैं उसको ब्रेक किया है, और आई फील रियली प्राउड कि आज छत्तीसगढ़ से यहाँ पे 2 स्टार्टअप्स ऐसे मौजूद हैं। सो वी स्नैप यू से परमिंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ से आपने चालू किया जी। छत्तीसगढ़ में एक तो सबसे पहले हम बहुत लकी हैं कि आप छत्तीसगढ़ से हैं, दूसरी चीज़ कि क्या आपको बेनिफिट नज़र आई छत्तीसगढ़ से एक स्टार्टअप को चालू करने की, और क्या आपको डीमेरिट समझ आया है कि नहीं यार ये चीज़ छत्तीसगढ़ में और बेटर होनी चाहिए? I think the cost to start a company is very, very minimalistic in Chhattisgarh. The operational cost, matlab when we started up, hiring the first few members, doing your setup. So these all things become very minimalistic when you start in Raipur, but definitely the overall market size, bigger brands that will establish you. So हमारा था, since when we started off, we didn't infuse too much of capital. तो हमारा था कि हमको धंधा शुरू से प्रॉफिटेबल बनाना है। तो हमने जब चालू की अपनी जर्नी, हमने मुन्नार में फ़ोटोशूट स्टार्ट किया, सेलिंग हॉलीडे फोटोग्राफी एज अ सर्विस। हमको जानना था लोग क्या छुट्टियों में फ़ोटोशूट लेंगे, एंड लोग फोटोग्राफर बुक करना चाहते हैं। तो वी हायर्ड इंटर्न्स IIT से, IIM से, टू गेट द राइट टैलेंट। वी वेंट टू मुन्नार, स्टार्टेड आवर फर्स्ट शूट। यू विल बी सरप्राइज्ड, हमारी वेबसाइट अप करने के बाद 3 दिन के बाद हमको फर्स्ट ऑनलाइन फोटोग्राफी बुकिंग आ गई मुन्नार के लिए, एंड इन 22 वर्किंग डेज हम रोड पे बेच के हमने 1.25 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया। विथ फर्स्ट 500 रुपीज़ नोट दैट वाज गिवन टू अस फॉर फोटोग्राफी बीइंग सोल्ड टू टूरिस्ट ऑन हॉलीडे, हमने अपनी मम्मी को भेजा वो फोटो और बोला कि माँ इसके आइडिया के पैसे मिल रहे हैं और बन जाएगा। एंड देन वी वेंट टू IIM बैंगलोर। IIM बैंगलोर वाज सो डेफिनेटली रायपुर में जो इकोसिस्टम था उसने सपोर्ट किया। वी वर द फर्स्ट स्टार्टअप फ्रॉम 36 INC टू रिसीव फंड्स, यहाँ से भी हमको गाइडेंस हुआ। देन वी वेंट टू IIM बैंगलोर, और IIM बैंगलोर से उन्होंने हमको B2B की तरफ स्केल किया, जहाँ पे हमारी कंपनी की लॉन्जिटिविटी बढ़ जाए, हम ज़्यादा दिन सर्वाइव कर पाएँ। Once you don't have the burning capacity, you should understand कि आपकी कंपनी कैसे चल सकती है। So right from starting 1 person to a 105 people company today, it's been journey, and we will always try to focus कि हम EBITDA positive कैसे रहें। We are in service sector and we are building a brand. So I think it's everyone's individual journey कि आपके पास क्या क्या है ना, what all things can you put in to make your company grow. I think आप दोनों ही हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो कि छत्तीसगढ़ से भी वर्ल्ड क्लास कंपनीज बनाई जा सकती है। और यहाँ पे इंस्पिरेशन एक पर्सन है जिन्होंने बहुत से 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके आज उनकी कंपनी पर मंथ 3 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कर रही है। एक महीने में 50,000 से ज़्यादा ऑर्डर्स ये डिलीवर कर रहे हैं। सो हमारे साथ सुनील जी है यहाँ पे। आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपने पूरा ट्रांजिशन देखा, एक छोटे बिजनेस को एक स्टार्टअप बनते देखा, एक फाउंडर का माइंडसेट क्या होता है? देखिए यहाँ पे काफ़ी यंग क्राउड है। कितने लोग हैं जो 20 साल से छोटे हैं? 20 साल से, ओके। हाउ मेनी ऑफ यू आर यंगर देन 30 ईयर्स? 30 साल से छोटे, ओके। सो मेजॉरिटी जनता जो आप देखोगे यहाँ पे, देयर आर लॉट ऑफ 30 ईयर ओल्ड्स, 20 to 30 ईयर ओल्ड। तो अभी बहुत सारे लोग जो स्टार्ट करते हैं उनका एक पॉइंट होता है कि यार हमें जॉब नहीं करनी, ठीक है, और हमें जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर मुझे अपना बॉस बनना है, इसीलिए मैं स्टार्टअप करता हूँ। बट जैसा आपने पूछा जर्नी के बारे में, तो देखो मैंने MBA किया, उसके बाद जॉब किया और 5 साल अलग अलग कंपनीज में जॉब किया। मुझे हमेशा से याद था कि मुझे बिज़नेस करना है, तो इसीलिए मैंने 5 साल में 10 जॉब चेंज किए।
ठीक है, तो मैं 6-6 महीने से ज़्यादा टिकता नहीं था। मैंने कहीं ज़िंदगी में अप्रेजल नहीं देखा है कि यार एक ही कंपनी में सैलरी बढ़ गई हो, ऐसा नहीं हो पाया मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि मैं 1 साल रुका ही नहीं, ठीक है। तो 1 साल से अंदर पहले जॉब छोड़ देता था, दूसरी HR पूछती थी हम तुमको क्यों ले, तुम तो 6 महीने के मेहमान हो। हम बोले या तो आपके लिए काम कर लूँ या तो बगल वाले के लिए, आप डिसाइड कर लो, ठीक है। तो जॉब तो ऐसे, लेकिन एवरी जॉब गिव्स यू लर्निंग, और आपको उस जॉब में अगर आप चैम्पियन नहीं बन सकते, बेस्ट एम्प्लॉय नहीं बन सकते, तो आप स्टार्टअप तो बिल्कुल नहीं चला सकते। तो देखो वो जो जर्नी वाली आप बात कर रहे हो उसमें ये है कि इट्स अ फेज, ऑफ कोर्स इट्स अ जर्नी, बट आपको हर फेज में बेस्ट रहना पड़ेगा। देखो दुनिया बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, आप ये बात याद रखो, नंबर 2 के लिए जगह नहीं है। हाँ, आपको शाबाशी देने वाले कई लोग मिलेंगे, आपको बोलेंगे ये बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, सही है, शाबाश, लेकिन यू हैव टू विन। जैसा दंगल में बोला था, बेटा गोल्ड लाएगी तो मिसाल बन जाएगी, एग्जैक्टली वही है दुनिया कि हमको गोल्ड मेडल के लिए ही खेलना है। यू हैव टू बी द विनर इन योर सेगमेंट। तो नाउ व्हेन वी स्टार्टेड ब्लू टी, तो हमने वो फेज देखा। एंड नाउ जब स्टार्ट किया था तो इनफैक्ट कोई और सर्च करता ही नहीं था, शायद हम अपनी वेबसाइट पे हम ही सर्च करते थे कि यार ब्लू टी कोई तो सर्च कर ले। और आज ऐसा है कि नाउ वी आर इंडियाज नंबर 1 हर्बल टी ब्रांड, एंड सो दैट्स हाउ इट इज। आप सभी को बताना चाहता हूँ, जब ये शार्क टैंक पे गए थे, जब इनकी रेवेन्यू 1.5 करोड़ की थी और जस्ट 1 साल बाद 100% का ग्रोथ है, अब इनकी रेवेन्यू 3 करोड़ से ज़्यादा की है और आने वाले कुछ समय में आई थिंक ये 5 करोड़ क्रॉस होने वाली है, कुछ महीनों में किया भी है इन्होंने। सो माइंडसेट की जब बात आती है तो यहाँ पे एक ऐसा स्टार्टअप यहाँ पे है जिनके माइंडसेट के किस्से आज पूरे देश में गूंज रहे हैं। एंड आई एम रियली प्राउड कि सोनल जी आप यहाँ पे है। आपकी स्टोरी हमने सुना, शार्क टैंक पे देखा, भाई आपकी जो मशीन है वही टूट गई थी ऐसे समय में जब आपने खुद लोन लेके पूरा पैसा लगा के एक बिजनेस सेटअप करने की कोशिश की। उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा था एंड हु गेव यू दैट करेज कि नहीं यार अब यहाँ से उठना है? तो मेरे को फाउंडर वहीं बैठे हुए हैं, ही इज स्टिल देयर विद मी रॉक सॉलिड। तभी भी यही हुआ था कि जब मशीन नीचे गिरी, सो मैं नीचे बैठ के रो रही हूँ और यश ऊपर खड़ा हुआ है, जस्ट वो खड़ा है पीछे और वो बोल रहा है कि अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, वी हैव टेकन द लोन, फैमिलीज हैज पुट इन मनी, यू डोंट वांट टू टेक अप अ जॉब, आई डोंट वांट टू टेक अप अ जॉब। अब यहाँ से ये कि बेटा आप चढ़ाओ 3 फ्लोर मशीन, लगाना है तो तुम भी हाथ लगाओ, मैं भी हाथ लगाता हूँ, 2 लोग और मंगवाते हैं, बट अब दिस इज़ द लाइफ। सो ही इज़ वन ऑफ द पर्सन जो मेरे साथ ऐसे रहता है कि ही इज़ द वन हु कीप्स मी अप। आई थिंक एक पार्टनर का रोल यही होता है कि जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा डाउन हो वहाँ पे वो अप करे। और पता है इस पैनल में जितने भी स्टार्टअप्स हैं सारों के पार्टनर्स हैं, राइट? अब यार मेरा जो को फाउंडर है ना वो तो छोड़ के चले गया और मेरी तो हमेशा लड़ाई होती है उससे। मैं जो बोलता हूँ वो अपोजिट ही बोलता है। मैं बोलता हूँ इन्वेस्ट करना है, वो बोलता है पागल है क्या यार, लॉस हो जाएगा। मैं बोलता हूँ यार फोकस करते हैं, वो बोलता है पागल है क्या, इन्वेस्टमेंट करते हैं यार। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप लोग की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इसका राज क्या है? कोई रूल या कोई लॉ बना के रखते हैं क्या जो आपको पार्टनरशिप में हेल्प करते हैं? नहीं, ऐसा कोई रूल्स या लॉ तो होता नहीं है। पार्टनर्स हैं तो देखिए लड़ाई भी होगा, झगड़ा भी होगा, मेंटेलिटी डेफिनेटली डिफरेंट हो सकता है, बट आप दोनों को ये क्लैरिटी होना पड़ेगा कि गोल एक ही है। अगर गोल एक ही नहीं है कि हमें पहुंचना कहाँ है, आई थिंक फिर आप साथ में चल नहीं सकते। अगर गोल एक ही है तो मे बी जो भी डिफरेंसेस आएंगे और वो सभी के आएंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई ऐसा होगा जो बोलेगा मेरे पार्टनर के साथ डिफरेंसेस नहीं है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे लाइफ हो, चाहे और कोई भी रिलेशनशिप हो। तो आई थिंक गोल ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो आपको बाइंड करके रखेगा, चाहे जितनी लड़ाई झगड़ा हो जाए, और वही इंपॉर्टेंट है। अगर वो है तो आई थिंक आपकी सारी चीज़ें प्रॉपर चलती चली जाती है। कल मेरी सुनील जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वाइफ से ज़्यादा बॉन्डिंग होना, पार्टनर के साथ बॉन्डिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू वाइफ के साथ बॉन्डिंग होना। सो देखो ऐसा है कि वाइफ के साथ बॉन्डिंग होने के अलग अलग रीज़न से मैं नहीं समझाऊंगा क्या, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर जो होता है वो तो आपका भाई भी नहीं है, खून का रिश्ता नहीं होता है, और पैसे का रिश्ता ज़्यादा है। और आप जब डिसएग्री करते हो, और मेरे और नितेश में तो इनफैक्ट अगर जिन्होंने भी शार्क टैंक वाला एपिसोड भी देखा होगा, वी आर वेरी पोलर ऑपोजिट। मतलब मैं जितना अग्रेसिव, मैं दिन भर में 100 प्लान लाता हूँ, वो 99 रिजेक्ट कर देता है, वो तो नहीं हो पाएगा, छोड़ दे, ठीक है। और वो मुझे बुरा भी नहीं लगना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हम लोग दूसरे दिन तक उनमें से सिर्फ 9 ही प्लान पे डिस्कशन करते हैं, बाकी 90 तो छोड़ ही देते हैं। बट दैट्स हाउ द रिलेशनशिप गोज़ कि देखो
दो पार्टनर से ईगो का जगह नहीं होता है इसमें, ईगो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इनफैक्ट आप अगर कोई, और इनफैक्ट दो लोग हमेशा अलग अलग टैलेंट लेके आते हैं। जैसे ये दो भाई हैं तो इनमें कहीं ना कहीं ये है कि यू आर बॉर्न बाय ब्लड, तो एक तो साथ में है, लेकिन जो बिजनेस पार्टनरशिप में होता है वहाँ पे आपको अलग अलग पैरामीटर्स पे एक दूसरे को कनेक्ट करना पड़ेगा, और इनफैक्ट आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि ये मेरे साथ है। हाँ, और ये भी बहुत बिलीफ वाला बात है, कोई मतलब कोई हिडन मतलब ऐसा रूल तो है नहीं जैसा आप बोल रहे थे। दैट्स हाउ इट इज। I think something what you correctly said and most of us would agree to, if there are two people in a company and they are agreeing for everything that is on table, one of them should not be there. Because if two people are putting their brain, that means they should be able to look at the same thing with two different perspectives, and that is where, you know, the partnership or the co-founder IQ kicks in. कि अगर एक प्लान टेबल पे है, अगर एक प्रोडक्ट टेबल पे है, अगर एक फंडिंग टेबल पे है, can the both of you look at it with different perspective and different angle to make sure that everything is covered? आपके बीच में लड़ाई होती है? अभी तक तो नहीं, और आगे भी। और अगर कुछ ऐसे डिफरेंसेस आते हैं तो उसमें किसकी बात मानी जाती है, या क्या उसमें आप रिजोल्यूशन उसका किस तरीके से निकालते हैं? आई थिंक धंधा स्पीक्स ऑल। तो सो डिसीजंस आर बेस्ड ऑन प्रॉफिट, वॉल्यूम्स, फंडिंग, व्हाटएवर कम्स आउट। तो लॉजिकली सोचते हैं क्या बैठता है, बट हाँ और फिर एक दूसरे पे विश्वास भी है। तो अब हमको दोनों डिसीजन लेने की बात कर रहे हैं, फाउंडर्स को फाउंडर्स बोलेंगे कि मेरा चलेगा तेरा चलेगा, तो बोलेगा चल तू चला। सो देन यू हैव टू गिव दैट हैंड ऑप्स, यू हैव टू गिव दैट ऑल आउट कि हाँ फिर आपको भी उस आइडिया पे अपना 100% देना है। ये नहीं मानना है कि ये उसका आइडिया था या मेरा आइडिया था। दोनों में से जब एक बारी डिसाइड कर लिया कि इसी राह पे चलना है तो करना ही है। तो हमने कई बार किया है, कंपनी से मान लो हमने लॉस पे चला रहे हैं, हर महीने 10 लाख माइनस पे जा रहे हैं, हमने बोला अगले मंथ से प्रॉफिटेबल करेंगे, अगले महीने से 10 लाख प्रॉफिट। तो उसके लिए जो करना है हमने किया, अगले महीने से हम प्रॉफिट पे लेंगे। मतलब एवरीथिंग दैट यू वांट टू, मतलब दोनों का एक लाइन में होना, डिसीजन लेने के बाद फिर नहीं सोचना। यू कैन डू जितना लड़ाई झगड़ा करना है डिसीजन लेने से पहले सब कर लिया, जब ले लिया ना फिर तो चाइना भी आ जाए तो झुकना नहीं। गुड। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आई थिंक किस तरीके से बॉन्डिंग होना चाहिए और इतना पेशेंस होना चाहिए, इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए जब भी आप एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करके, और बिजनेस सेंस में आई थिंक उसमें सोचना चाहिए। हमारे में ना एक चीज़ कॉमन है, हम सब ना छोटे शहर से हैं, यानी कि टियर 2 सिटी से हैं। अब टियर 2 सिटी में ना अलग ही चैलेंजेस होते हैं, और यहाँ पे जितने भी बिजनेस वाले बैठे हैं वो मेरे साथ एग्री करेंगे। सबसे ज़्यादा हमको किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है? आदमी छोड़ के चले जाता है, होती है कि नहीं? वी ट्रेन देम अलॉट, और फिर हमारा बहुत अच्छा पर्सन था वो छोड़ के चले गया। अब आप इतने बड़े स्केल में काम कर रहे हो, इतने रैपिडली ग्रोथ कर रहे हो, ये प्रॉब्लम क्या आपको फेस होती है और आप किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालते हो? मतलब हमको स्ट्रैटेजी बताओ। To be really honest, I think all of us who are present here, हम बहुत लकी हैं कि हम छोटे शहरों को बिलोंग करते हैं। So as Parminder was telling, we are a company who started in Bangalore. After Bangalore, we shifted to Delhi, and you know he's also operating from Mumbai. So ask him and he'll tell you, if you're working in metros, आपके पैरेलल में ना 10 कंपनियां खड़ी हैं उसी आदमी को लेने के लिए, और आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप रायपुर जैसी एक सिटी की बात करते हैं, इन केस यू आर एबल टू गेट द कल्चर, तो वो स्टिक करता है। वी हैव गॉट एम्प्लॉयज़ जो हमारे साथ 4 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, और यही सिनेरियो दिल्ली में या बैंगलोर में, पीपल डू नॉट स्टे मोर देन अ ईयर और 2। 2 साल काम कर लिया तो ही इज़ अ गुड एम्प्लॉय, ही इज़ अ बेटर एम्प्लॉय। और यहाँ पे क्योंकि आपके पास और डिफरेंट कंपनियाँ नहीं है या कम है रिलेटिवली, तो अगर आप उस एम्प्लॉय को थोड़ा अपनापन दे सकते हैं, उसे राइट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दे सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। इनफैक्ट वी स्नैप यू का मार्केटिंग विंग हैपन्स टू बी इन दिल्ली। दिल्ली में हम यहाँ से 1.5 गुना सैलरी देने के बाद भी डबल आइट्रेशन देखते हैं, और यहाँ हम उनसे कम सैलरी देने के बाद भी पीपल स्टे ट्वाइस एज अमाउंट ऑफ व्हाट दे स्टे इन दिल्ली। हमारे पास मतलब एम्प्लॉयज़ ऐसे भी हैं जो हमारी पिछली ऑर्गेनाइजेशन से भी कंटिन्यू किए हुए हैं। तो वी हैव एम्प्लॉयज़ हु आर 12 years, 10 years ऑलमोस्ट वर्किंग विद अस। सोनल जी, आपको किस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस होते हैं रिगार्डिंग आइट्रेशन, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी है एक एम्प्लॉय की जो जर्नी होती है आपकी कंपनी के साथ, उसको लॉन्ग टर्म बनाए रखने की? तो
सर जब मैं 20 साल की थी मेरे अंडर 12 औरतें काम कर रही थी, मेरे और यश के अंडर। तो यश और मैं हमेशा ये बना के रखते थे कि वन विल प्ले अ गुड कॉप एंड वन विल प्ले अ बैड कॉप। तो आई वॉज अ बैड कॉप बिकॉज आई एम मोर बल्कियर दैन ही इज। तो ही लुक्स लाइक अ किड। That was the logic. Yeah, that was the logic actually कि सोनल मैम आएगी तो मैं जब आ रही हूँ तो एकदम हर इंसान, एकदम हर आंटी अच्छे से काम कर रही है, nobody is sitting, nobody is using the phone. So I believe one is a partner, second is how you behave with your employees. Anyways, मैं 20-21 साल की, I cannot pay them more than what I was paying. 8,000 rupees per auntie was making a chocolate. Yash and I, we were marketing it every time. So हमारा मार्केटिंग कॉस्ट तो ऐसा कुछ था नहीं, सेल्स पर्सन थे नहीं हमारे, तो वही थे जो थे। तो रिस्पेक्ट, उनकी फैमिली के बारे में पूछना, विजिटिंग देयर होम फॉर ऑन स्पेशल ओकेजन, गिफ्टिंग देम एनी टाइम, आई मीन जस्ट गिफ्टिंग देम द रिस्पेक्ट दे वांट एंड सम कॉम्पनसेशन, गुड कॉम्पनसेशन। राइट, एब्सोल्युटली। आई थिंक पर्सनल कनेक्शन ही ऐसी चीज़ है जो किसी भी पर्सन, और विजन आई थिंक जो लॉन्ग टर्म तक की सस्टेन कर सकता है। बात करते हैं ग्रोथ की। हम सब आज इसलिए आए हैं क्योंकि हमको भी क्या करना है, ग्रोथ करना है। एंड वी हैव सीन ज़ॉफ, यू नो, आज से 2 साल 3 साल पहले मैं आपकी लिंक्डइन चेक कर रहा था और उसमें पता चला कि 2021 में आपको लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा का लॉस था उसमें। स्टिल यू केप्ट ऑन डूइंग दैट, केप्ट ऑन फॉलोइंग द प्रोसेस, और आज आप प्रॉफिटेबल हो। व्हाट इज़ द ग्रोथ स्ट्रेटजी दैट ज़ॉफ इज़ यूजिंग, और क्या चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा चल रही है? सी, प्रॉफिट एंड लॉस तो बिजनेस का पार्ट है, वो होता भी रहेगा। सबसे ज़्यादा जरूरी बिलीव, जो बिलीव था वो फर्स्ट डे से ही था। कि हमारे केस में हम लोग एक दूसरे इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में आ रहे थे, डाइवर्सिफाई कर रहे थे अपने बिजनेस को, और वो एक अच्छा खासा चलता हुआ इंडस्ट्री था, स्टील इंडस्ट्री रायपुर में। वहाँ से एक जो चैलेंज एक्सेप्ट किया था हमने कि ज़ॉफ स्टार्ट करना है, एक FMCG ब्रांड स्टार्ट करना है, वो अपने आप में ही चैलेंजिंग है। आज 6 years डाउन द लाइन मुझे लगता है यार थोड़ा बहुत बन गया। अगर मुझे आज कोई फिर से बोलेगा कि यार फिर से स्टार्ट करना है, तो वो वापस से मतलब एक स्टार्ट करना, आई थिंक वो बहुत टफ हो जाता है कि यार मैं फिर से कैसे बनाऊंगा। बट जब हम स्टार्ट करें तो वो बिलीव था। तो यहाँ पे जो भी बैठा है, जिसे कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना है, पहले तो अपने आप में बिलीव होना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या वो मार्केट को नीड है, फिर वहाँ से वो स्टार्ट करे। अगर खुद ही को बिलीव नहीं है, जस्ट स्टार्ट करना है क्योंकि स्टार्टअप सब कोई स्टार्ट कर रहे हैं, चलो मैं भी स्टार्ट कर लेता हूँ। और मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया है, वो स्टार्टअप इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सो वो तो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। जब तक आप तैयार नहीं हो तब तक तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। बहुत सारे चैलेंजेस हैं और वो आते रहेंगे। आज का चैलेंजेस डिफरेंट है। आज हमने फंड रेज कर लिया, अब दिमाग में घूमता है कि जो इन्वेस्टर ने फंड डाला है, जो हम पे बिलीव किया है, उसको भी तो वो रिटर्न देना है, ग्रोथ देना है। पहले का चैलेंज दूसरा था कि चलो अपने को ग्रोथ लेके जाना है। सो फंडिंग लगता है ईजी है कि चलो फंडिंग ले लो, अच्छा है, लेकिन अब चैलेंजेस डिफरेंट हो जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका ग्रोथ का। देखिए, जब आपको अपने प्रोडक्ट पे बिलीव है, जब मार्केट है, जब आपके कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट को ट्राई कर रहे हैं, लेट्स से इनिशियल तो छोटा सा ही स्टार्ट होता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, पहले रेवेन्यू कम रहता है, लेकिन जब कम भी है इसका मतलब किसी को आपका चीज़ पसंद आ रहा है। लेट्स से अगर आपने 5 लाख का माल बेचा और 5 लाख का माल आपने 6 महीना बेच दिया, इसका मतलब आपका मटेरियल को कोई ले रहा है, आपके प्रोडक्ट को कोई पसंद कर रहा है। सो वहीं से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है। उसके बाद आता है स्केलिंग, कि स्केल कैसे करें। स्केल करने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, मतलब ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। कोई किसी तरीके से स्केल करेगा, कोई किसी तरीके से करेगा। तो हमारे केस में हमने ई-कॉमर्स को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दिया। हमें पता था कि हमारे केस में बहुत ब्रांड्स हैं। आज इंडिया में बात करूँ तो 1000 से ज़्यादा ब्रांड्स होंगे, हर रीजन में एक ब्रांड होंगे, इवन मतलब एक शहर में एक ब्रांड होंगे। तो आपको देखिए कितनी ब्रांड बनी है, बोल सकते हैं मतलब बन भी रही होगी, और अच्छा है अगर भाई देख के बने, आई थिंक। बट बहुत सारी जो ब्रांड्स हैं उनसे आप अलग कैसे करते हो, वो आपकी ग्रोथ स्टोरी रहती है। अगर आप सिमिलर टाइप का करने लग जाते जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आज हम इस मुकाम पे होते। ना ही हमारे पे कोई भरोसा करता पैसा लगाने के लिए। आज अगर हम पे कोई किसने पैसा लगाया है, इट्स अ वैलिडेशन, वरना आज के दिन में कोई किसी को कुछ भी हो जाए पैसा देना नहीं चाहता। बट अगर हम पे किसने भरोसा किया है तो पक्का उन्होंने कुछ देखा। और हमारे लिए भी ये ना बहुत प्राउड वाली बात है कि हमारा बिजनेस वैलिडेट हुआ, जो भी हम कर रहे थे वो सही था। तो बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो बाकी लोग कर रहे हैं आप बिल्कुल वो कॉपी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर वो कर रहा, आप बोलोगे वो कर रहा है मैं भी कर लेता हूं, तो कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आपकी की स्ट्रेटेजी क्या है?
की स्ट्रेटेजी, यानी कि कैसे लोग आपको फाइंड कर रहे हैं आज की डेट में? जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला तो हमारा बेचने का तरीका बदल गया। मतलब मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ ये स्ट्रैटेजी के बारे में, फिर बात करना चाहूँगा। मार्केटिंग में एक स्ट्रैटेजी है ब्लू ओशन रेड ओशन, बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, उस टाइम पढ़ा था, आज अप्लाई किया और रिजल्ट मिला। रेड ओशन वो है जहाँ सब एक तरीके से काम कर रहे होते हैं, ब्लू ओशन वो है जहाँ आप अपनी तरीका खुद निकालते हो, जहाँ पर प्लेयर्स कम रहते हैं। सो जो इनिशियल रेवेन्यू आज जो हमने पहुँचा है, नियरली 100 करोड़ का बिजनेस हमने लास्ट ईयर टच किया, वो उसी स्ट्रैटेजी से था। अब हम कैपेबल हैं कि हम रेड ओशन में आके धीरे धीरे वहाँ का भी मार्केट शेयर ले सकते हैं, बट इनिशियल अगर मैं रेड ओशन में जाता तो शायद वो सक्सेस में नहीं हो पाता। दूसरा, जब आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, दो टाइप से बिजनेस बनता है। एक तो सिमिलर प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लो वो ऑलरेडी उसका मार्केट बिल्टअप होगा। एक दूसरा होता है जो आप खुद क्रिएट करते हैं, जो कोई नहीं जानता। तो जब आप उस कैटेगरी में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आपका तरीका डिफरेंट होना चाहिए। सो हमने हमारे पैकेजिंग में काम किया, हमारे टेक्नोलॉजी में काम किया, बिल्कुल अलग हो गया। कंज्यूमर को कहीं अच्छा लगता है, चलो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। सो ये मार्केट से डिफरेंट रह के जो करने की चीज़ थी ना, वही हमें ग्रोथ दिया और वही स्ट्रेटेजी रहा है कि पहला इनिशियल सक्सेस आप वहाँ से ले लो, फिर हम लोगों को कॉपी भी करेंगे, उनके जैसा भी करेंगे, तो वहाँ से हमें एक्स्ट्रा ग्रोथ मिलता चला जाएगा। सो आपने बहुत अच्छा ब्लू और रेड ओशन स्ट्रैटेजी बताई। ब्लू ओशन से मुझे ब्लू टी की याद आ गई। ब्लू टी जो है वो अपने आप में एक नई कैटेगरी है। चाय हम सब पीते हैं, चाय एक अलग कैटेगरी है, ग्रीन टी एक अलग कैटेगरी है, और इन्होंने एक अपनी खुद की नई कैटेगरी ही डेवलप की है ब्लू टी, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। एक नई कैटेगरी क्रिएट करने में जब आपको कंज्यूमर को यही बताना है कि मेरे प्रोडक्ट से होगा क्या, ये बेनिफिट क्या देगा, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन न्यू कैटेगरी क्रिएशन? देखिए, आई थिंक कोई भी इन्वेस्टर अगर कभी भी पैसा डालने जाता है किसी भी स्टार्टअप में, तो वन ऑफ द टफेस्ट, जैसे ही आप इनफैक्ट शार्क टैंक के स्टेज पे भी आपने बहुत बार सुना होगा कि कैटेगरी क्रिएशन जो शब्द बोलते हैं, तो कैटेगरी क्रिएशन इज़ वन ऑफ द टफेस्ट इन स्टार्टअप इकोसिस्टम, क्योंकि हम लोग एक नया प्रोडक्ट का एक सक्सेसफुल वर्जन बनाना फिर भी पॉसिबल है, विच इज़ जैसे आप ऊबर का ओला है या फिर अमेज़ॉन का फ्लिपकार्ट है, वैसे आपको कई सारे दिखेंगे जो हमेशा उसके इम्प्रूव्ड वर्जन हो सकते हैं। लेकिन एक नया कैटेगरी क्रिएशन इज़ ऑलवेज टफ। हम लोगों के लिए एक मार्केट बनी हुई थी विच इज़ काइंड ऑफ ए डिससैटिस्फाइड मार्केट। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे 20 साल के लोग बैठे हुए हैं, हाउ मेनी ऑफ देम हैव ट्राइड ग्रीन टी? बोलेंगे कितने लोग हैं जो रेगुलरली पीते हैं? शायद अगर पीना स्टार्ट भी किया होगा ना, तो उसमें ड्रॉप आउट रेशियो बहुत हाई है। मतलब पीते हैं फिर बोले यार छोड़ यार इतना बेकार है, तो नहीं पीना। सो वी अंडरस्टैंड कि इट्स अ वेरी मार्केटिंग प्रोडक्ट। अभी अगर दीपिका पादुकोण और अगर श्रद्धा कपूर ना बोलती तो कोई इसको शायद देखता भी नहीं। हाँ, आप ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, करीना कपूर, श्रद्धा कपूर, तो टॉप सेलिब्रिटीज़ हैव सेड दैट कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो लोगों को भरोसा हो जाता है। पीने जाते हैं फिर लगता है पता नहीं कैसे पी रहे होंगे, बड़े लोग होंगे वही लोग, तो वैसा वाला फीलिंग आया था। तो वी थॉट दैट देयर इज़ अ गैप, और हमने उसको फुलफिल करने की कोशिश किया, एंड विथ अ प्रोडक्ट विच ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन इंडिया। हम लोगों ने भले उसको पैकेज करके नए तरीके से लॉन्च किया, बट आई थिंक जो ब्लू, अभी आप यही सोचो कि अंग्रेज़ आए मान लो 1700s में आए, तो क्या हम लोग इतने अनसिविलाइज थे कि हमारे घर में गर्म चाय बोल के कुछ थी नहीं? ऐसा तो था नहीं ना, कोई ना कोई कुछ ना कुछ। आप घर में आते होगे, देखो हम लोग आइस तो था नहीं पहले, देश में आइस कहाँ से लाओगे, फ्रिज नहीं था, तो आप कुछ तो देते होगे ना। कोई घर में आया, मेहमान आया, कोई गर्म कुछ तो, अब हाँ वेलकम ड्रिंक क्या होता होगा, तो कोई ना कोई चाय होती होगी, क्योंकि गर्म करना आसान है। आप चाय कहाँ से बनाते थे? तो लोगों के पास किचन गार्डन हुआ करते थे, घर थे, आंगन में तुलसी था, मिंट था, अदरक थी, तो 4 चीज़ें ली, उसका एक बनाया, उसे फूल पत्ती थी, मिक्स करके उन्होंने कुछ बना दिया। अब क्या है, हम लोग मॉडर्न हो गए, सारे लोग सोसाइटी में रहते हैं, कि हमारे घर में मिट्टी के नाम पे बस इतना है जिसमें तुलसी आ सके। तुलसी इज द ओनली सर्वाइवर ऑफ दिस मॉडर्नाइजेशन। आप देखो तुलसी भी क्यों बच गई, क्योंकि भगवान है, ठीक है। अगर हम उसकी पूजा नहीं करते तो वो भी निकल लेती, ठीक है। तो सो आई थिंक हम लोगों ने जिस हर्ब को चूज किया, वो अपराजिता, जो ब्लू टी जिससे हम बनाते हैं, दैट्स 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्ब इन आयुर्वेदा। आप तुलसी और नीम के बाद अपराजिता, इसका नाम अपराजिता इसीलिए है क्योंकि एक ऐसा हर्ब, एक ऐसी मेडिसिन जिसको पराजित नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसका नाम अपराजिता था। तो हमने बोला व्हाई नॉट बिल्ड अ ब्रांड। एंड ऑल्सो आप देखो, हमने नहीं डिसाइड किया था ये ब्लैक टी, काली चाय, ठीक है, ग्रीन टी, तो आप देखो कलर और चाय का रिश्ता हमसे पहले से है।
हमने तो बस एक ब्लू टी प्रेजेंट किया विच वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन इंडिया आयुर्वेदा में, हमने उसको पैकेज किया, प्रेजेंट किया टू द वर्ल्ड। आज हमारा 30-35% मार्केट इज यूएस, जहाँ पे यूएस के लोग आयुर्वेदा में बिलीव कर रहे हैं। अब 65 मिलियन कस्टमर्स ऑफ यूएस आर योगा प्रैक्टिशनर्स। तो आप देखो योगा और आयुर्वेदा में कितना भरोसा आ रहा है। सो दैट समथिंग विच वी हैव क्रिएटेड दिस कैटेगरी। मैं इसी प्रश्न में आ रहा था और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये पूछने के लिए, क्योंकि हम सब ये चाहते हैं कि हम अपनी सीमा से बाहर निकलें। जो रायपुर में है वो चाहता है छत्तीसगढ़ में अपनी बिजनेस को बढ़ाए, जो छत्तीसगढ़ में वो चाहता है पूरे देश में बिजनेस को अपने बढ़ाए। आप में से कुछ लोग हैं जो इंटरनेशनल भी अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सेल अक्रॉस द ग्लोब? इसका क्या स्ट्रेटेजी है? हाउ हैव यू क्रैक्ड दिस? When you talk about starting a business in India, it is relatively easy कि आपको लगता है मैं अपनी सिटी से चालू कर लूँ, मेरा जो नेबरिंग स्टेट है उसमें मैं एक्सपैंड कर दूँ, या जहाँ मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं वहाँ फ्रेंड्स हैं, तो यू एंड अप स्टार्टिंग अ बिजनेस फ्रॉम द फ्लैट यू वर इन और फ्रॉम योर ऑफिस. But something which VSnapU has done, something which also Zoff and Blue Tea has done is that you ride on other shoulders back. तो आप खुद मत जाओ वहाँ पे कि मेरे को अपनी मार्केट क्रिएट करनी है, कैटेगरी क्रिएट करनी है. आप उस चैनल के एक पार्ट बन जाओ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट VSnapU, you can book us somewhere around 50 other countries in the globe. And how can you do that? तो हमारा जो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट के लिए बना है वो है टूरिस्ट फोटोग्राफी. हर टूरिस्ट किसी प्लेटफॉर्म पे जाता है ये समझने के लिए कि वो कहाँ पे घूम सकता है. तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था ट्रिप एडवाइजर, वेयर पीपल ऑल्सो सर्च कि मेरे को कहाँ घूमने जाना है, एंड पीपल ऑल्सो सर्च फॉर अदर सर्विसेज इंक्लूडेड विद ट्रैवल. तो हमने बोला यार चलो इस पे लिस्टिंग करके देखते हैं. और फिर हमने एक टीम बैठाई जो हमने बोला कि अच्छा आप कैटलॉगिंग करो, कैटेगराइजेशन करो, द इमेजेस विच आर देयर, द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन विच इज देयर. एंड आई स्टिल रिमेंबर परमिंदर एंड मी वर इन रायपुर, वन ऑफ आवर फोटोग्राफर फ्रॉम गोवा कॉल्ड अस कि सर हमको ना कुछ अवार्ड मिल गया है. तो हमने बोला यार क्या अवार्ड मिल गया है? बोले ट्रिप एडवाइजर पे जाओ, कुछ बैच आ रहा है हमारे प्रोडक्ट के साथ. तो हमको ट्रिप एडवाइजर्स ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड मिला था. एंड VSnapU फोटोग्राफी was top 10 things to do in India. और उस top 10 में विजिटिंग ताजमहल भी था. तो हमको लगा अच्छा कोई अगर फॉरेनर इंडिया आ रहा है तो top 10 थिंग में उसको ताजमहल विजिट करना है और उसको VSnapU से एक फोटो शूट लेना है. तो दैट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर अस, बिकॉज हमने सही मार्केट में सही कैटेगरी में हमारी लिस्टिंग लाइव करके हम उसको सर्विस कर रहे थे. सो आई थिंक व्हेन एनी ऑफ अस वांट्स टू गो इंटरनेशनल, the easiest and the most safe way would be to be a part of a platform rather than being an individual product or service. देखिए ब्लू टी आज हम लोग 11 कंट्रीज़ में सेल कर रहे हैं, यूएस बीइंग आवर सेकंड बिगेस्ट मार्केट. हमने यूएस हम गए थे 2019 में. हमारा इंडिया का ही बिजनेस तब सेटल नहीं था, तब हमने यूएस जाने का सोचा. हमें लगा था कि यूएस इज़ मोर एक्सपेरिमेंटल मार्केट. वहाँ पे देखिए हम लोग इंडिया में ना चाय को लेके और क्रिकेट को लेके हम बहुत इमोशनल हैं, ठीक है. यहाँ पे हम विराट कोहली को भी शॉट सिखा सकते हैं, ठीक है, कि यार ये वाला कवर ड्राइव सही नहीं बैठा तेरा, ठीक है. तो वैसे ही चाय को भी हर एक की चाय अलग है, हर एक की. इनकी तुलसी वाली, मेरी अदरक वाली, इनकी इलायची वाली है, उनको नहीं चाहिए इलायची पर बाकी दोनों चाहिए, ठीक है. तो ऐसा मतलब इस तरह से हम लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं. तो हमें लगा यूएस में सिंगल फ्लेवर्स चाय ज़्यादा चलती हैं क्योंकि वो लोग को वो हेल्थ दिखा, नया है, दे आर स्टिल दे हैव द एबिलिटी टू ट्राई. हमने वहाँ पे ट्राई किया. नाउ वी हैव अ यूएस कंपनी, वी हैव अ यूके कंपनी, वी हैव वैट इन जर्मनी, फ्रांस, इटली. तो देखिए हर कंट्री में आप जब बनाते हो, और हर कंट्री में आपको बनाने के लिए आप एक तो वही स्टार्टअप वाला मेंटालिटी कि डू इट योरसेल्फ, कोशिश करो कि पहले खुद करो. तो हमने जब वहाँ पे लिस्टिंग की तो खुद की, कोई एजेंसी नहीं लिया. कंपनी बनाने गए तो हमें पता चला वहाँ पे तो यार 10-15 लाख में कंपनी बनती है. तो बोले इतना कंपनी बनाने में देंगे तो कंपनी में क्या डालेंगे, ठीक है. तो फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया. 80% फॉर्म फिलिंग हम खुद करते हैं. इतना सारे लॉज पढ़ लिए मैंने और नितेश ने कि हम पूरा दिन रात लॉज ही पढ़ रहे थे. और बाद में जब हम एजेंसी के पास गए उन्होंने 65,000 में हो जाएगा. हम बोले तब सही है, ये सही लग रहा है सुनने में, हाँ, कि 65,000 में हो जाएगा. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन बाय आवरसेल्फ, जिससे ना आपको आई डोंट नो कि व्हाट इज़ ईजी और मुश्किल. आपको एक बिलीफ रखना पड़ेगा, जैसे आकाश ने बोला कि भाई जैसे आपको आप बिलीफ रख लो और उसके बाद आपको भरोसा रखना पड़ेगा ये प्रोडक्ट वहाँ चलेगा नहीं चलेगा, और चल सकता है तो लेट्स गो इन. एंड नाउ वी आर इन टॉप 10 ब्रांड्स इन यूएस इन टर्म्स ऑफ हर्बल टी. तो हम लोग वहाँ पे, और हमारा नाम भी वहाँ पे ब्लू टी इंडिया से रजिस्टर है.
तो एक ना एडेड प्रेशर आ जाता है। अगर हम अच्छा करते हैं तो इंडिया तो ठीक है, अगर खराब कर लिया तो हमें इंडिया का नाम नहीं खराब करना है, इसीलिए हम लोग मतलब हमारा जो यूएस का मटेरियल है उसमें डबल चेकिंग लगती है। बोले चल इंडिया वाले एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन बाहर वाले नहीं करते, वो उतारने में बिल्कुल नहीं छोड़ते। सो आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच विल लुक फॉरवर्ड व्हेन वी गो आउट। आई थिंक एक तो ये तरीका है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ इंडिया भेजो अगर आपको ज़्यादा अपने रेवेन्यू जनरेट करना है तो, और एक तरीका है कि आप अपने प्रोडक्ट को और प्रीमियम सेगमेंट पे ले जाओ। आई थिंक रोका में आपने यही किया है, आपने